राजनीति में एक कहावत है कि जिस इंसान ने सही वक्त पर सही फैसला ले लिया वो ही इस खेल का माहिर खिलाड़ी होता है। क्योंकि अगर पहले आप में लगे रहे तो गाड़ी हाथ से छूट जाती है और फिर बीता हुआ पल वापस नहीं आता। राजनीति में भी कुछ फैसले इसी तरह से लेने होते हैं। ऐसे ही फैसले इस वक्त बीजेपी ले रही है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह राजनीतिक हवाओं के रुख को पहचानने में माहिर हैं। अमित शाह की राजनीतिक समझ के चलते ही आज आधे से ज्यादा देश पर बीजेपी का झंडा बुलंद है। लेकिन अब जल्द ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते बीजेपी मुख्यमंत्रियों को बदलने का काम कर रही है। पिछले 3 महीनों में अपने 3 राज्यों के सीएम बदलकर बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं कि वे आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की चूक करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा नेतृत्व ने 3 महीनों में उत्तराखंड, कर्नाटक और अब गुजरात के मुख्यमंत्री बदले हैं। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है और पार्टी रणनीति के अनुसार वहां पर पुराने नेतृत्व के साथ जरूरी चुनावी तैयारियां नहीं कर पा रही थी। ऐसे में बीजेपी ने वहां पर 1 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल डाले। कर्नाटक में भी पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा को बदल दिया है ताकि भविष्य की मजबूत जमीन तैयार की जा सके। अब गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन करके साफ कर दिया गया है कि वह अपनी भावी रणनीति को लेकर कितने संजीदा हैं और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इतना ही नहीं, ये तो अभी पिक्चर है, असली एक्शन तो अभी बाकी है। खबर है कि बीजेपी के आला कमान को कुछ और राज्यों के सीएम से शिकायत है। इन राज्यों में समीक्षा के बाद पार्टी को रिपोर्ट सही नहीं मिली है और वहां पर जल्द बदलाव देखा जा सकता है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं, जहां उसकी अपनी सरकार है। इनमें मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी को चुनाव में जाना पड़ेगा। त्रिपुरा में नेतृत्व पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और पार्टी की दिक्कतें कम नहीं हो पा रही हैं। हरियाणा में भी कमोवेश यही स्थिति है। लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहां के सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर भाजपा ने गैर जात राजनीति को आगे बढ़ाया है, लेकिन नेतृत्व को लेकर दिक्कत अभी भी जस की तस है। किसान आंदोलन में खट्टर सरकार की साख और भी खराब हुई है, जिसके बाद चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम को भी हटाया जा सकता है। दरअसल पार्टी नेतृत्व को जो फीडबैक मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में कमजोर विपक्ष के बावजूद भी पार्टी की रणनीतिक चिंता बरकरार है और पार्टी इन समस्याओं को समय रहते हल कर लेना चाहती है। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व की असली चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। पार्टी उनमें अपना प्रदर्शन मजबूत रखना चाहती है ताकि 2024 की मजबूत बुनियाद खड़ी हो सके। बीजेपी नहीं चाहती कि जिन राज्यों में लोग सरकार से नाराज हैं वो नाराजगी और बढ़े और लोग सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। इसलिए पार्टी जल्द से जल्द इन चेहरों को बदलकर किसी नए चेहरे को सामने ला सकती है, जिससे 2024 का रास्ता और भी साफ हो जाए। वैसे इस खबर पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्य जहां बीजेपी ने सीएम के चेहरे को बदला वहां पार्टी को जीत मिलेगी या फिर लोगों की नाराजगी वहां बीजेपी पर भारी पड़ेगी? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।